Hello everyone, welcome to S Chabda Maths classes. Please subscribe, like and share my channel. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने अपने मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास कुछ नई मैट्रिसेस आएंगी, ट्राइंगुलर सिमेट्रिक है, हम उन सब के बारे में उनकी थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो प्लीज़ उसमें से देखिए, तभी आपको ये नेक्स्ट लेक्चर क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट हमारे लिए अभी जो हमारे पिछले कुछ टाइप्स जो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक्स टाइप्स पढ़े थे। अब हम उसी का एक पार्ट भी मान सकते हैं कि एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमारा एक रह गया था, या फिर एक कुछ उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफिशियली हमारे पास टू टाइप्स की होती है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। हम देख सकते हैं। अब देखो, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स का बेसिक है वो हमारे पास कहाँ से आता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में आप चेक कर सकते हैं, मैं नंबर भी डाल दूंगी उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि डायगोनल जो मैट्रिक्स थी वो एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वैलिड थी, क्योंकि जैसे मान लो कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का है और ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसी का यूज़ करते हुए हमारे पास, यानी कि हमारा बेसिक है, तभी हम आगे अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर के बारे में समझ पाएंगे। तो इस ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स है वो इस डायगोनल के ऊपर ही डिपेंड करिए। जैसे जब हम डायगोनल समझ आ गया कि हमारे पास डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, उसके लिए एक कंडीशन है। देखो, अपर ट्राइंगुलर के लिए एक कंडीशन है कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें फिक्स रखना है। ट्राइंगुलर जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइन की जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ एक हमारे पास कंडीशन लगती है अपर में कि ए आई जे हमारे पास जीरो होंगे। कब? जब हमारे पास आई ग्रेटर देन जे है। और लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, उसकी भी कंडीशन है। वो देखो, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस ए आई जे इक्वल्स टू जीरो। व्हेन ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, कि जब हमारे पास जे ग्रेटर देन हो आई का। देखो, ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो अपर ट्राइंगुलर है उसमें हमारे पास क्या होता है, जब ए आई जी, यानी ए आई जी हमारे पास क्या शो करता है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिसेस। तो वो हमारे पास जीरो कब होंगे, जब हमारे पास आई ग्रेटर देन जे है और लोअर ट्राइंगुलर में जे ग्रेटर देन है। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक्स आते हैं, पिछले लेक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ा था, जनरल फॉर्म पढ़ी थी मैट्रिक्स की, आप देख सकते हैं कर्सर पे। ये जो हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। इसमें जो मैंने m इंटू एन है, ये हम n इंटू एन लेके चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जो हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़े। हमें मेन समझना क्या है कि ए आई जे, जो हमने ये चीज़ लिखी है अभी कि आई ग्रेटर देन जे और जे ग्रेटर देन आई, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको इस फॉर्म में शो करते हैं। अब ये ए क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, और जे क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जब जैसे अपर ट्राइंगुलर की बात कर रहा है कि जब ए आई जे जीरो होंगे, मतलब जो एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम के। और लोअर ट्राइंगुलर के अंदर वो एलिमेंट जीरो होंगे जिसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ रो के। अब देखो, ये तो हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है मेरे पास, सेम होता है। ये m इंटू एन एन के अंदर लेके चल रहे हैं। तो अब देखो, ये क्या है, a11 सब दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ये है जैसे a12 की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो इज लेस देन, और हमारे पास नंबर ऑफ
कॉलम क्या है 2, यानी ग्रेटर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो इस पे ये एलिमेंट हम लोअर के लिए बात करें, अगर लोअर ट्राइंगुलर है मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे जीरो, और अपर ट्राइंगुलर के अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो। मतलब क्या है कि हम अब हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर क्या है। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास ए आई जे एलिमेंट्स, यानी हमारे पास वो एलिमेंट्स जीरो होंगे जिसमें हमारे पास आई ग्रेटर देन जे है। तो जैसे कि हमने जनरल फॉर्म में देखा था, ये हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स जिसके आई और जे हमारे पास क्या है सेम है, यह देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ए आई जे ग्रेटर देन जीरो, यानी जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रो क्या है ग्रेटर है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट है A21, ये है A31, इन सब में हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रो है ग्रेटर। तो ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हो गए जीरो। ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर की कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के हमारे पास लोअर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे जीरो, और अपर एलिमेंट्स वो क्या बनाएगी अपर ट्राइंगुलर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या बना रहा है अपर ट्राइंगुलर, तो नाम से भी हमने देख लिया है। इसी तरह से लोअर ट्राइंगुलर के अंदर क्या होगा कि जैसे कि ये मेरे पास ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स यानी ए आई जे हमारे पास क्या है एलिमेंट से शो करता है, वो जीरो कौन से जीरो होंगे जिसमें हमारे पास जे ग्रेटर देन आई कंडीशन है, यानी जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन है नंबर ऑफ रो। तो यानी वो कौन से एलिमेंट्स हो गए ये वाले, तो ये सारा होंगे जीरो। और ये क्या बनेगा नीचे ये हमारे पास नीचे वाला बना रहे हैं ट्राइंगल, ये हमारे पास नॉन जीरो और ये हमारे पास क्या होंगे जीरो। ठीक है, अब देखो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या है लोअर ट्राइंगुलर, तो डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं इसमें लोअर ट्राइंगुलर। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जीरोस को लेके। अपर कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारे पास अपर ट्राइंगुलर का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो हमने जीरो वाला पार्ट लिया, देखो डायगोनल के हमने लोअर एलिमेंट्स को जीरो लिया, तो कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये लोअर है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, नाम पे जाओ। अपर ट्राइंगुलर है तो मीन्स हमारे पास डायगोनल के अपर साइड में वो क्या बना रहा है ट्राइंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डायगोनल के अपर एलिमेंट्स में ट्राइंगल बना रहा है और इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर साइड में ट्राइंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास था ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके दो पार्ट्स थे अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। फिर हमने लास्ट टाइम में ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट पढ़ा था। ट्रांसपोज क्या होता था इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास कैसे भी मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास ये कोई है 1 2 3, ये मेरे पास कोई है ए मैट्रिक्स, इसकी रो और ऑर्डर क्या है 1 2 3, टोटल 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, यानी हम इसको कैसे शो करते थे ए का ट्रांसपोज, या फिर हम इसको शो करते हैं ए डैश से। ये क्या होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब कॉलम है वो रो बन जाएंगे और रो है वो कॉलम बन जाएंगे। आप देख सकते हैं हम ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रो, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में, ऐसे ही आएगा। सेकंड रो सेकंड 2 और ये 3, तो ये भी बताया था इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हमने पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर नंबर 3 में, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज मेन। अब हमने जो पढ़नी है मेन, हमने ट्रांसपोज और इस क्यों डिस्कस किया क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आ रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। अब इसको समझने के लिए हमें ट्रांसपोज समझना जरूरी था, इसलिए हमने ट्रांसपोज को एक हमने ओवरव्यू देखा कि ट्रांसपोज होता क्या है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक कब कहलाती है जब उसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा ए। मतलब मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पे मुझे दोबारा वही इनिशियल मैट्रिक्स मिल जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है मेरे पास
कि मेरे को ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पे मेरे को क्या दे, -a। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई हम एग्जांपल लेके देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाती है। मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ। मैंने कोई 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो अब हमने इसको डेफिनेशन को समझने के लिए देखा, इसका ए ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। ए ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम्स का इंटरचेंज, यानी रो को हम कॉलम के जगह पे लिखेंगे और कॉलम को रो की फॉर्म में। अब देखो 3x3 का है तो हमारे पास ऑर्डर 3x3 का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो फर्स्ट जो रो थी वो मेरे पास क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम, और हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा उसमें गलती थी। अब हम देखते हैं कि मैंने फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। बन गया हमारे पास ये, आप देख सकते हैं। तो अब देखो ये मेरे पास कोई इनिशियल मैट्रिक्स की, जब मैंने इसका ए ट्रांसपोज दिया तो मेरे पास ये वापस क्या बन रहा है, देखो आप सेम देखो, तो ये पूरा का वही मेरे पास इनिशियल मैट्रिक्स की सेम है, देखो बिल्कुल सेम बने, बल्कि मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ए हमारे पास जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी उसका ट्रांसपोज करने पे मुझे दोबारा वही इनिशियल मैट्रिक्स थे। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स यानी ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, हम ये देख सकते हैं जनरल फॉर्म के अंदर कि मेरे पास जो ये ए आई जे एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए जे आई। देख सकते अब देखो कि मेरे पास ये क्या है, A11 एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास क्या है A12, ये किसके इक्वल हो गया, A21 के। तो AIJ इक्वल्स टू AJI, इसी तरह से आप देखो। A13 एलिमेंट इक्वल्स टू A31, देख सकते हैं इसमें A31 एलिमेंट A13 एलिमेंट कौन सा है 2, और A31 एलिमेंट दोनों ही 2। तो मतलब यही हम इसकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे पास AIJ एलिमेंट और AJ एलिमेंट दोनों ही सेम होंगे सिमेट्रिक के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको क्या होता है कि कोई भी मेरे पास गिवन मैट्रिक्स का है उसको ट्रांसपोज करने पे मुझे वो क्या दे, माइनस है, एक माइनस हेड होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें, मतलब ए आई जे एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस ए जे है। अब ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अब देखो कि मेरे पास अगर मैं डायगोनल की बात कर रही हूँ तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। तो अब देखो दोनों को क्या किया मैंने, इधर इसको इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लेगी तो मेरे पास क्या बना 2ai इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए 0। तो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एक कंक्लूजन आता है कि मेरे पास क्या है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ओके अब मैं इसके ऊपर कोई एग्जांपल लेके बात करती हूँ। अब हमने डिस्कस किया हुआ कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे 3x3 का ही ले रही हूँ मैं। अब ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 3x3 की। अब मुझे इसका ए ट्रांसपोज करना है, मतलब इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो देखो तो क्या बनेगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगी मेरे पास, फर्स्ट कॉलम,
second row, second column, and third row, अब आप देख सकते हैं कि इस ए ट्रांसपोज से अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ, ये हमने प्रॉपर्टीज में देख रखा है कि मैट्रिक्स के अंदर मैं कोई भी पार्ट कॉमन ले रही हूँ, कोई भी स्केलर यानी -1 मैं कॉमन ले रही हूँ तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स से बाहर आएगा। तो अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 में से कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा 1 2 3 0 -1 -2 और ये 0। तो अब आप देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये मेरे पास क्या बन गई, माइनस वापस की वही इनिशियल मैट्रिक्स। देखो तो ऐसी मैट्रिसेस जिसको ट्रांसपोज करने पे मेरे पास रिजल्ट क्या है, इनिशियल मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन लग के या -1 मल्टीप्लाई करके, तो वो मेरे पास मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो ध्यान रखने वाली है, इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, 0। ठीक है, इसी की इन दोनों के ऊपर ही हमारे पास एक और टाइप आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन लेक्चर नंबर 3 में, जिन्हों को नहीं आता वो प्लीज देख सकते हैं। ए इंटू जो भी मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज करने पे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे पास रिजल्ट क्या दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी ये क्या होगी, n इंटू एन थी। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे 1 और बाकी उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, ये भी सारे एलिमेंट्स 0, और यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों साइड एलिमेंट्स क्या होंगे 0, और डायगोनल एलिमेंट्स के फिक्स होते हैं हमारे पास क्या एलिमेंट क्या होगा 1। तो ये मेरे पास होती है आइडेंटिटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिसमें ए और ए ट्रांसपोज का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे को रिजल्ट क्या देता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भले मैं ए को पहले मल्टीप्लाई करूं या ए ट्रांसपोज को। मैंने तुम्हें पहले ये बात की थी कि जो भी प्रोडक्ट होता है ए और बी, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जिसका ऑर्डर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, यानी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये हमने प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास थी मैट्रिसेस के टाइप। अब हमारे पास इसके ऊपर थ्योरम आती है। ये क्या होता है कि कुछ जो गेट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव या कैसा भी जो थ्योरेटिकल भी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो। पर कई बार क्या होता है ये डायरेक्ट रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम अब हम कर रहे हैं इनके ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अब पढ़ो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, मतलब एक यूनिक, हम यूनिक वे में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हम दो एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिक वे में। कैसे, सम ऑफ यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। देखो इसकी ये फॉर्म लिखी, कोई ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको किस फॉर्म में लिखा है, पी और क्यू, जहाँ पे पी मेरे पास की वैल्यू क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है। आपको पूछ सकते हैं इसको फॉर्म में P और Q की वैल्यू पूछ रहे थे कई बार कॉम्पिटिटिव में, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स भी कह सकते हैं और कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कई बार बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, 12th के। इनको क्या होता है, जब हम आगे करने वाले हैं उसको क्या करते हैं, थ्योरेटिकली में जब पेपर आता है आपका तो कई बार तो आपसे इसका प्रूफ पूछ लेते हैं थ्योरम के बेस पे या क्वेश्चन के बेस पे। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर कई बार क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं कि जैसे मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट है, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है,
A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A प्लस A ट्रांसपोज मेरे को क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको क्या डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट से प्रूफ करना शुरू करते हैं इसको। इसने बोला है कि A प्लस A ट्रांसपोज मेरे को क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ करना मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये जो मेरे को पार्ट है मैं इसको कोई भी x मान रही हूँ। सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने पे मेरे को वो क्या देता है, वापस वही इनिशियल मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करने पे वो मुझे क्या देता है, माइनस में वापस इनिशियल मैट्रिक्स। अब मुझे वो फर्स्ट क्या कह रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करने पे मुझे वापस क्या दे, A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, अब हमारे पास शुरू करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करती हूँ। जब मेरे पास प्रॉपर्टीज के अंदर आता है कुछ, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास यूज होंगी। एक्चुअली उस प्रॉपर्टी को डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे, करना चाहे तो हम पहले भी कर सकते हैं, बट अब हमारे पास यूज हो रहा है तो हम उस प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे कि कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उसका ट्रांसपोज करना है, कंप्लीट ट्रांसपोज, तो क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर कोई माइनस में कर रहे हैं तो भी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। और अगर, बट ध्यान देने वाला क्या है कि AB का मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, ये हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे एक्चुअल में यूज हो रही है क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इन दो प्रॉपर्टीज का मेन यूज करना है, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा था तब हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूँ, तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज, सब का सब प्रॉपर्टी का खेल है इसके अंदर, कि जो प्रॉपर्टीज या इसकी हमारे पास मेन इसकी डेफिनेशन यूज हो रही है उन्हीं सभी को हमें यूज अच्छे से करना आना चाहिए। पहले तो हमें समझ आनी चाहिए कि वो है क्या, हमें पता तो हो, फिर उसको यूज करना आना चाहिए सब, बस फिर मैथ्स बिल्कुल इजी है, कोई फोबिया नहीं है। A ट्रांसपोज देखो, A ट्रांसपोज ही रहेगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वापिस A आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब देखो, अब मेरे पास मैं 2 प्लस 3 लिखूँ या 3 प्लस 2 लिखूँ, तो मैंने आपको ये बोला था मैट्रिक्स के अंदर कि मेरे पास A ट्रांसपोज प्लस A लिखूँ या A ट्रांसपोज, जब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये देखो वहाँ पे भी यूज आ रही है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, एडिशन में कॉम्यूटेटिव होती है। ये देखो अब ये मेरे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। इसी तरह से मेरे पास क्या आएगी, सेकंड प्रॉपर्टी, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, माइनस A माइनस देख सकते हैं, मुझे यही चीज प्रूफ करनी थी। वापस मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगी और राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, को लेके आएंगे। अब देखो ट्रांसपोज किया तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, A ट्रांसपोज माइनस A। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा,
आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल, हो गया प्रूफ। इसी तरह से मेरे पास ये थर्ड पार्ट है। अब हमें थर्ड पार्ट में देखो, ये आप खुद करके देखो, ट्राई करके देखो, किसी को डाउट आता है तो वो मेरे को मेल भी कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है कि हमें इसमें डाउट है, तो मैं आपके लिए इसके लिए लेक्चर तैयार कर दूंगी। तो हम देख लें फिर भी एक बार थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ क्या करना है। एक तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है और दूसरी क्या प्रूफ करनी है, सिंपली वही हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और इसको इक्वल किसके करेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और इसको हम इक्वल लेके आएंगे राइट हैंड साइड पर। वही काम करना है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार ट्राई करोगे। ये हमारे पास जनरल थ्योरम्स है जो आपसे डायरेक्टली मैंने आपको बोला कि कुछ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो जो गेट का एग्जाम देंगे उनसे या डायरेक्ट रिजल्ट के लिए भी आपको याद रहना चाहिए, कहीं पे भी यूज होगा। कि जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, देखो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, तो क्वेश्चंस देखो हर बार कोई पैटर्न चेंज कर देंगे। हम थोड़े टाइम में गेट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक्स पूरा कर लें। और जो बीटेक परस्यू कर रही हैं फर्स्ट ईयर में, उनके भी ये टॉपिक है, सेकंड सेम के अंदर आएगा, तो वो भी ये यूज कर सकते, उसके अंदर भी क्वेश्चंस डायरेक्ट दे सकता है। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक है, 12th के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस अच्छे से इसको प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे पास एक लास्ट है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये मुझे क्या है, गिवन है, ये मुझे उसने एक टिप दे दिया लाइक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB plus BA is a symmetric and AB minus BA is a skew symmetric। तो हम पहले से शुरू करते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, मैं आपको एक करके बताती हूँ। मैं आपको सेकंड प्रूफ करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स करनी आ जाती है बट स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी नहीं आती है। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, माइनस ये प्रूफ करना है, आप देखो हमें करना क्या है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम, शुरू करो। सिंपली पहले हम एडिशन के फॉर्म में इसको सेपरेट कर रहे हैं, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी थी। सेपरेट कर ली हमने, पढ़ा था कि सिंपली सेपरेट हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करेंगे होल में, तो हमारे पास क्या होगा, जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी और फर्स्ट मैट्रिक्स लास्ट में उसकी होगा। ये देखो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यही प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट अभी एग्जाम लास्ट थ्योरम में भी हमने ये यूज किया है। फिर देखो, अब देखो यहाँ पे अब हमसे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं। ये मत लिख देना कि इसको ए और बी को पहले इंटरचेंज कर दो, सारी की सारी थ्योरी गलत हो जाएगी। अब हमारे पास एक्स्ट्रा टिप क्या थी इस बार, ए और बी सेपरेटली क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं ये थ्योरम। उसमें हमारे पास टिप क्या है कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसका यूज करेंगे, हम क्यों छोड़ें इसको।
तो लिखो बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिखेंगे, बी, और ए ट्रांसपोज की जगह ए। तो देखो तो मेरे पास क्या आ गया। अब मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ए बी, डन। सिंपल था, बस कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज का अब देखोगे आप, ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब आप जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपना ये फर्स्ट पार्ट भी ट्राई करें। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब इस फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है हमें, सबसे पहले कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन करो, सबसे पहले मतलब कोई भी हम थ्योरम करते हैं, हमारे लिए क्या रहता है कि सबसे पहले हमें क्या है, गिवन क्या है उसकी एक हमें लिस्ट तैयार कर लो, फिर हमें प्रूफ क्या करना है। तो करने के लिए मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या करने कि क्या चीज़ प्रूव करें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखें कि कैसे हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, किस टाइप के हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करें अपना प्रूफ। तो इसलिए गिवन और टू प्रूफ के लिए हमें कॉलम्स बनाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे को ये चीज़ प्रूफ करनी है। सेम इसी तरह से आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे और उसको राइट हैंड साइड तक लेके जाओगे, और बीच में हमारे पास ये सिमेट्रिक जो हमें दी हुई है, एक्सट्रैक्टिव दी हुई है ए और बी ट्रांसपोज का, इसका यूज करेंगे। इस लेक्चर में हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो किसी को अगर डाउट है तो वो मेरे से मेल कर सकते हैं, मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और स्टार्टिंग के पेज पे भी। और इसके अलावा कोई डाउट है तो, या कुछ भी आपको क्वेरी रहती है, या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, वो भी आप मेरे को लिख के मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।